तो दोस्तों आज हो गई है 10 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं दोस्तों और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाइकआउट गोदी मीडिया, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें दोस्तों, एक बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें याहू इंडिया की तरफ से ऑनलाइन एक पोल करवाया गया है जिसमें पूछा गया है कि क्या राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मोदी और अमित शाह के रथ को रोक सकते हैं। तो इसके दोस्तों नतीजे जो आप लोग देखेंगे वो काफी चौंकाने वाले हैं। आप लोगों को बताते चलें यहां पर दोस्तों दो ऑप्शन दिए गए जिसमें था हाँ सिर्फ राहुल गांधी ही अमित शाह और मोदी की जोड़ी को रोक सकते हैं, तो वहीं दूसरे ऑप्शन में था कि नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को कोई भी नहीं रोक सकता है। अब आप लोगों के सामने नतीजे हैं, देख सकते हैं कि 59% लोगों ने माना है कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को यहां पर रोक सकते हैं। तो वहीं 41% का कहना है कि कोई भी इनकी जोड़ी को यहां पर टक्कर नहीं दे सकता है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि 59% जनता ने राहुल गांधी के पक्ष में यहां पर वोट किया है। और इससे आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या जनता का मूड अब पूरी तरीके से बदल रहा है? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसानों ने किया है नैना चौटाला निवास का घेराव, घर पर नहीं मिली तो दीवार पर चिपका दिया है ज्ञापन। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंचायत खापे, किसान और सामाजिक संगठनों के द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देने की मांग को लेकर के जेजेपी विधायक नैना चौटाला के निवास का घेराव किया गया है। इस दौरान किसानों ने कहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग नहीं की तो बड़े स्तर पर इन लोगों का विरोध किया जाएगा। किसानों के विरोध को देखते हुए नैना चौटाला के निवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। निवास पर विधायक नैना चौटाला के नहीं मिलने पर किसानों ने विरोध स्वरूप ज्ञापन उनके निवास पर चिपका दिया है। देख सकते हैं बड़ी खबर है, आज हरियाणा के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब वोटिंग पड़ेगी कि कौन किसानों के साथ है और कौन इन तीनों ही विवादित कृषि कानूनों के साथ है विधायक। आज ये स्थिति साफ हो सकती है विधानसभा के अंदर हरियाणा में। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, उत्तराखंड में बैकफुट पर आई बीजेपी, मुख्यमंत्री ने दिया इस्तीफा, बोले कारण तो दिल्ली जाकर के ही पता चलेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं के वो सारे दावे यहां पर ध्वस्त हो चुके हैं कि उत्तराखंड में भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक है। पूर्ण बहुमत की सरकार में 4 साल भी पूरा करने के पहले अगर एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है तो ना सिर्फ उसके कार्यकाल पर सवाल उठेंगे बल्कि पार्टी के अंदर चल रही आपसी राजनीति पर भी अटकलबाजी यहां पर होगी। तो वहीं यह समझना मुश्किल है कि देश का मीडिया इस पर कोई भी राजनीतिक अटकलबाजी क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ टीवी चैनलों के तमाम संपादकों को भी आदेश आया है कि पब्लिक में कितना बोलना है, क्योंकि यही मीडिया है जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की पत्नी की कहानियों पर घंटों एपिसोड चलाता है। इसे बिहार की राजनीति का यहाँ पर बड़ा उलटफेर बताता है। और इधर एक राज्य की सत्ता में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है मगर भाजपा की आपसी टूट पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से। वैसे मीडिया मैनेजमेंट मात्र से राजनीतिक दबाव खत्म नहीं हो जाते हैं, इस बात को बीजेपी की ना सिर्फ उत्तराखंड यूनिट समझ रही होगी बल्कि हरियाणा सरकार भी समझ रही है, क्योंकि आज उसकी भी अग्नि परीक्षा है जब अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी इस्तीफा देना पड़ जाए। तो वहीं एक अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, शत्रुघ्न सिन्हा बोले बंगाल में ममता बनर्जी की इमेज जबरदस्त है, मिथुन के बीजेपी में जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासत काफी गरमाई हुई है। टीएमसी छोड़ करके कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत टीएमसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हौसले
बुलंद है। हाल ही में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने टीएमसी पर जुबानी हमले बोले। भाजपा के पूर्व नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी के पक्ष में बड़ा बयान देते हुए मिथुन चक्रवर्ती पर यहां पर पलटवार किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस दौरान ममता बनर्जी की जबरदस्त तरीके से तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इमेज जबरदस्त है, लोग उन्हें दिल से बहुत प्यार करते हैं। भाजपा भले ही ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हराने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इससे ममता बनर्जी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि लोगों में उनके लिए सहानुभूति और भी बढ़ेगी। तो वहीं इस दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि देश में इस वक्त जो लोग भाजपा से अलग विचारधारा रखते हैं, उन्हें यहां पर परेशान किया जा रहा है, जिसके लिए भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का सहारा ले रही है। सरकार को इस तरह से ईडी, आईटी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये यहां पर बीजेपी पर बरसे हैं शत्रुघ्न सिन्हा और ममता बनर्जी की है जबरदस्त तरीके से तारीफ। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। क्या हरियाणा में गिरेगी बीजेपी की सरकार? अविश्वास प्रस्ताव पर बोले हैं हुड्डा, 300 किसानों की कुर्बानी का हिसाब लेंगे। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के कारण हरियाणा में कई विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं, जिसके चलते मनोहर लाल खट्टर की सरकार पर सियासी संकट लगातार बना हुआ है। तो वहीं इस बीच कांग्रेस के द्वारा विधानसभा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया है, जिस पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में यहां पर बहस होने वाली है। दरअसल हरियाणा विधानसभा में इस वक्त बजट सत्र चल रहा है। इस बीच कांग्रेस के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव ने राज्य में सियासी सरगर्मियों को बढ़ाने का काम किया है। इस मामले में कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में अब कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव से हो जाएगा साफ कौन सा विधायक किसानों के साथ है, कौन सा विधायक कुर्सी के साथ है। आईएनडी जेजेपी एमएलए अविश्वास प्रस्ताव पर वोट डालने से पहले 300 किसानों की कुर्बानी को करें याद। किसान की कुर्बानियों की खिल्ली उड़ाने वाली सरकार के पाप में भागीदारी ना बने। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर है। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को इस बीच बताते चलें। ममता बनर्जी का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा सब कुछ भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम नहीं, यहां गुंडों के खिलाफ है मेरी लड़ाई। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतर रही हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, आज यानी कि 10 मार्च को ममता बनर्जी नामांकन भी दाखिल कर सकती हैं। तो वहीं ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची। आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए जबरदस्त तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन नंदीग्राम कभी भी नहीं भूल सकती हैं। तो वहीं नंदीग्राम में अपने संघर्ष को याद कर ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं फिर से आपके पास आई हूं, इस बार भी आपका साथ चाहिए, बंटवारा करने वालों की बात बिल्कुल भी मत सुनना आप लोग। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर भड़की हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, वसुंधरा राजे की नई पार्टी बनाने की चर्चा जोरों पर। जी हां दोस्तों, राजस्थान बीजेपी में ऐसी अटकलें जोरों पर है कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी का बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे इन दिनों अपनी खुद की पार्टी बनाने की योजना पर काम कर रही हैं और बहुत जल्द ही वह इसकी घोषणा भी करने वाली हैं। ये कयास इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि हाल में राजस्थान के पूर्वी इलाके में अपनी 2 दिवसीय लंबी धार्मिक यात्रा के दौरान राजे अपनी दिवंगत मां विजया राजे सिंधिया और खुद की प्रशंसा करती रही, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई किसी भी यहां पर योजना का नाम तक नहीं लिया। तो वहीं इसके अलावा वसुंधरा राजे की इस यात्रा में पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा और विधायक राजेंद्र गुड्डा की उपस्थिति ने अटकलों के बाजार को और भी गर्म कर दिया है। इसके बाद से राज्य के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि राजे अपनी पार्टी बनाने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर कमर कस चुकी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बेहद बड़ी खबर है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, बढ़ने वाली है बीजेपी की मुश्किलें, चुनावी राज्यों में जाएंगे किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन को भले ही 100 दिन से अधिक हो चुके हों, लेकिन किसान हर दिन एक नई रणनीति पर यहां पर विचार कर रहे हैं। नई रणनीति के तहत अब इस बात पर चर्चा की जा रही है कि आंदोलन में अब तक जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को भी अपने साथ जोड़ा जाए।
गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में किसान नेताओं ने इस बात पर विचार किया है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें किसानों के प्रतिनिधियों के साथ साथ इन मृतक किसानों के परिजनों को भी शामिल किया जाए। ये यहाँ पर दोस्तों सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। राहुल गांधी ने भविष्य में होने वाले युद्ध को लेकर के दी है बेहद ही महत्वपूर्ण सलाह, क्या मानेगी मोदी सरकार? जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत को सीमाहीन युद्ध के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए। चीन के साथ सीमा तनाव से निपटने को लेकर के केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, भारतीय बलों को 2.5 मोर्चे की लड़ाई के लिए बनाया गया है, यह अब अप्रचलित है, हमें एक सीमाहीन युद्ध की जरूर तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह पिछली प्रैक्टिस और विरासत प्रणालियों के बारे में नहीं है, यह हमारे सोचने के तरीके को बदलने और एक राष्ट्र के रूप में कार्य करने के बारे में है। तो वहीं दोस्तों उन्होंने कहा है कि मेरे शब्दों को याद रखना, डेप्सोंग में हमारी जमीन चली गई है और डीबीओ असुरक्षित है, भारत सरकार की कायरता भविष्य में दुखद परिणाम देगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं कहना है राहुल गांधी का। आज के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबर को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।